अरे हाथ कैसे दूं? हैंड वॉश खत्म हो गया। मम्मी परेशान मत हो, मैं अभी आपको हैंड वॉश बना कर देता हूँ। बाथरूम से साबुन उठा लिया, अब इसको पूरा खरोचना पड़ेगा। टिल्लू ऐसे तू पूरा जिंदगी खरोचता रहेगा। ले इससे कर। है ये तो कमाल का है, घिसते जाओ जब तक कि पूरा चूल्हा ना बन जाए। लो हो गया। अब इनको गर्म पानी में बॉईल करना पड़ेगा। थोड़ी देर फ्रिज में रख देता हूँ और ठंडा होते ही लो बन के ले दिए मेरा हैंड वॉश। अरे वाह टिल्लू, ये तो सेम टू सेम है। साबुन कहाँ गया? मुझे नहाना था। आउच। दीदी आंखों में घुस जाएगा, क्या कर रही हो? अरे टिल्लू अपने आईब्रोज बना रही थी। पार्लर जाने के लिए पापा पैसे ही नहीं देते। No. अरे ये तो चिमटे की बहन जैसी लग रही है, छोटी चिमटी। लगता है नाखून के अंदर कांटा चला गया। पापा ये लो, छोटी चिमटी से निकाल लो। हो गया, थैंक यू बेटा। लगता है रुई अंदर रह गई। मम्मी इधर दिखाओ। निकल गई। टिल्लू तू मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाता है? ताकि आपके नाक के बाल निकल सकूं, नक्छड़ी गई की। टिल्लू टिफिन में क्या लाया? मैं तो मैक्रोनी लाई हूँ। क्या लानी? मैक्रोनी खाकर देख। मम्मी कल टिफिन में मुझे मैक्रोनी चाहिए। ये क्या होता है? अरे पास्ता बोल रहा है। पास्ता मैक्रोनी ये सब एक ही है। अच्छा मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मकड़ीनी। टिम्मी आज मैं भी मकड़ी पास्ता लाया हूँ, हम दोनों बात कर खाएंगे। No. टिल्लू कल ये खाकर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, आज तू भी ले आया। मुझे खिलाकर मारना चाहता है क्या? टिल्लू मम्मी ने मेरे स्कूल की स्वेटर धो दिया और वो सूखी नहीं। ये स्वेटर देखकर कहीं टीचर मुझे डांट न दे। No. टिम्मी ले ये पहन ले और तेरा स्वेटर मुझे दे दे। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तू कैसे इसे घर ले जाऊंगा। टिम्मी की खुशबू। अपने हाथ लेकर धोऊंगा, ऐसा लगेगा टिम्मी मेरे पास है। ये किसका स्वेटर है? No. मेरी फेवरेट कलर। लगता है मम्मी मेरे लिए लेकर आई है। सुनती हो, इस टेप को अच्छे से छुपा कर रख दो। टिल्लू के हाथ लग गया तो खत्म कर देगा। No. अब टुल्लू होगा असली खेल। सबसे पहले टिम्मी की फोटो अपने दिल में चिपका लूंगा। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरा काम, फोन को हाथ के साथ चिपका दूंगा। अब मम्मी मोबाइल नहीं छीन पाएगी। वाओ बहुत मजा आएगा। टिल्लू शोर क्यों मचा रहा है? चुप बैठ। टेप से बॉल बना कर खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। अब शोर मचा। आहा कितना सुकून मिल रहा है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। इससे कैसे सुकून मिलता है? ये गुदगुदी वाला है। ये तो सच में मजे की चीज है। सब खत्म हो गया। ये एक पीस टिम्मी के लिए स्कूल लेकर जाऊंगा। No. टिम्मी तेरा कहानी डल्ला क्या? क्यों? अले लाना। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। टिल्लू और अंदर डाल। No. क्या हुआ टिम्मी, क्या हुआ? टिल्लू मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो इतना बड़ा काफी है कि नहीं? हाँ जी इसमें तो सबके कपड़े आ जाएंगे। है इतना बड़ा तोली, इसके तो चाल पहिए और हैंडल तो अंदर बाहर भी कर सकते हैं। अपने टॉयज अंदर डाल के पासवर्ड भी लगा सकता हूँ। चलो सवाल ही किया जाए। पीप टिल्लू क्या कर रहा है? ट्रॉली टूट जाएगा। वाओ इसमें तो सबके कपड़े आ गए। सबके नहीं, इसके अंदर सिर्फ मेरे कपड़े डालूंगा। पागल हो गया है क्या टिल्लू? ये मेरा तोली है, सिर्फ मेरे कपड़े डालूंगा। ठीक है तेरे कपड़ों के साथ तुझे भी अंदर बंद कर दूंगी। दीदी नहीं बचाओ। मम्मी ये देखो मुझे इंग्लिश
स्पीकिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। चलो फिर दीदी इधर दो ना। चल हट, इंग्लिश की ई भी नहीं आती और तुझे ट्रॉफी चाहिए। वाह कितना सुंदर है। पापा मुझे भी दिखाओ ना। इंग्लिश में बोलकर मांग, फिर तेरे हाथ में दूंगा। No, no, no. पापा प्लीज दिखाओ मी ऑल्सो ट्रॉफी। मम्मी सब मेरा मजाक बनाते हैं। चलो रो मत बेटा, ये तेरी दीदी ने इंग्लिश डुओलिंगो से सीखा है। डुओलिंगो? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज ऐप है। इसमें हम खेल खेल के इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत आसान है हिंदी से इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखना। इसमें 40+ लैंग्वेज लर्न कर पाओगे। अरे वाह, नाउ आई विल विन ए बिगर ट्रॉफी देन दीदी। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल के बायो में मिल जाएगा। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो, मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका रहा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है ये भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा हरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक बार एक औरत और उसका पति हर बात पर लड़ाई करते रहते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते। उन्हें देख पति पत्नी को बहुत जलन महसूस होती। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, तुम उनके घर जाकर देखो, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। पति पड़ोसी के घर के बाहर जाकर छुप गया। उसने देखा पड़ोसन पोछा लगा रही थी। बर्तन गिरने की आवाज आई तो वो भागकर किचन गई। तभी पति वहाँ आया और अनजाने में उसका पैर बाल्टी में लगकर सारा पानी फर्श पर फैल गया। पत्नी आकर बोली, अरे मेरी गलती है, मैंने बाल्टी को सामने ही छोड़ दिया। पति तुरंत बोला, अरे नहीं, गलती मेरी है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। फिर दोनों मिलकर फर्श साफ करने लगे। आदमी घर लौटने पर पत्नी ने राज पूछा। फिर पति धीरे से बोला, हमारे घर में कुछ गलत होने पर हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर उनके वहाँ कुछ गलत होने पर वो एक दूसरे की बजाय खुद को जिम्मेदार मानकर उस गलती को मिलकर सुधारते हैं। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ट्रायंगल शेप का कट लगा दिया। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, उन्होंने शेप को धीरे धीरे निकालकर मजे से खाया। दरअसल सन की मालिक स्क्विड गेम का बहुत बड़े फैन है। सुनो, कल तुम स्क्विड गेम वाली सारे शेप का पराठा बनाना, मुझे भी गेम वाली फील चाहिए। अगले दिन नौकरानी ने वैसे ही किया। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप कट लगाकर पराठा बनाया। अम्ब्रेला शेप बनाना तो बहुत टफ है, छोड़ो 3 शेप तो बना दिया, मालिक खुश हो जाएंगे। लेकिन देखते ही सन की गुस्सा हो गया, अबे चचुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला शेप कहाँ है, जल्दी से बना कर ले आ, वरना एक लाफा मार के घर से एलिमिनेट कर दूंगा। नौकरानी ने डरते डरते तेजी से अम्ब्रेला शेप पराठा बनाया। चचुंदर कहना मुझे अभी बताती हूँ। वो सनकी को देते हुए बोली, संभाल के शेप अलग करना मालिक, अगर टूट गया तो मैं आपकी खोपड़ी खोलकर इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगी। कमेंट में बताओ क्या आपने स्क्विड गेम देखा है। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ, मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए, तुम कौन हो, मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए,
मैंने वो खीरे खा लिया है, कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक सुबह मालिक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। नौकरानी ने जल्दी जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन के मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, की उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है। इतने में सन की चिल्लाया, कमीनी फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तू मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो। आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। संगीत पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी जल्दी बांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कमेंट में बताओ, क्या आप सन की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई, अगर इतना ही प्यार करती हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं, ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ, इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है?